A very good morning to everyone. Welcome to Apni Pathshala, created by Education Express by Sanjeev Misra. Myself, Sanjeev Misra, welcomes you all in my channel. So let us start the poem. This poem is taken from your book Beehive, poem number 3rd. The name of poem is Rain on the Roof. Got it? So let us start this poem. I hope you everyone has just read and write the stanza, all the stanza of this poem. So let us start. About the poem, this is all about the rain. अभी आप जैसे ही रेन कहा आपसे तो आपके दिमाग में कितना खुशी उमंग भर गया होगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ यादें ज़रूर होंगी बारिश को लेकर के। सबके पास होती हैं कुछ ना कुछ यादें उसकी बारिश की। वो बारिश की पहली रात, वो बारिश का पहली बारिश का समा, ये सारी चीज़ें सबको आनंदित करती हैं। तो इस पोयम को पढ़ने से पहले या आपने रीडिंग किया ही होगा तो अब दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया होगा। तो चलिए इस पोयम को पढ़ने से पहले आपको मैं 10 से 15 सेकेंड आप बस आँख बंद करके याद करिए जब आपके साथ बारिश हुई होगी और आपने कैसा फील किया होगा। तो कुछ मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी। क्या दिमाग में आ रहा होगा आपके? उस बारिश में कैसी होगी? जब बारिश आता है तो क्या होता है? ठंडा मौसम हो जाता है, मौसम तो ठंडे हो जाते हैं। और क्या होता है, अभी देखिए गर्मी का मौसम चल रहा हो, बहुत गर्मी से सब लोग बेहाल हों, परेशान हों और उसमें कहीं से बारिश आ जाए तो फिर क्या मज़ा हो। बारिश क्या होता है, देखिए जो हमारे पोएट साहब है ना, उन्होंने बताया हुआ है कि बारिश यादें भी लेके आती हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका वैल्यू पॉइंट या कुछ मेन पॉइंट्स इसका देख लेते हैं, क्या क्या पोएम में हमें मिलेगा पढ़ने को, सीखने को, फिर हम लोग करेंगे। देखिए इस पोएम में अभी स्टेज हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन में डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं, इस पोएम में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग बात करें मेन पॉइंट की, मेन पॉइंट में आपके ऑथर साहब कहते हैं पोएट का सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन के बारे में बात करें तो द पोएट इज़ रेस्टिंग ऑन द बेड। पोएट क्या है ना, बेड पे आराम से रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। सडनली ही hears the sound of clouds and quaintness all around disappear। और तभी उसने सुनाई देता है, अचानक से उसको सुनाई क्या देता है कि उसके सुनाई देता है वो साउंड, क्लाउड्स की आवाज़ें, बादलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और जहाँ पे शांति में था वो गायब हो जाती हैं, यानी कि शांति गायब हो जाती है और बादलों की आवाज़ें गूंजती हैं। द रेन स्टार्ट्स ऑल ऑफ सडन, और बारिश तभी अचानक शुरू हो जाती है। द रेन द टिन रूफ ऑफ द कॉटेज क्रिएट्स द ब्यूटीफुल साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। कभी गौर करिएगा, जब बारिश की बूंदें जब टिप टिप करके बरसती है ना और हमारे कानों में आती है ना, तो एक बहुत ही आनंद, एक म्यूज़िक सा बजने लगता है। तो ये म्यूज़िक उस ऑथर को सुनाई देती है। तो ऑथर भी क्या है कि मतलब उसको भी आनंद आ जाता है, वो म्यूज़िक को सुनता है। जब रेन ड्रॉप्स उस छत पे जो टीन सेट हैं या कह सकते हैं जो टाइल्स हैं उस पे जब पड़ती हैं तो ब्यूटीफुल साउंड लिखा हुआ है। जब ब्यूटीफुल साउंड लिखा है, देखिए जब ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया मतलब ऑथर को मज़ा आया, आनंदित आया। आगे क्या होता है फिर, और क्या होता है? द साउंड ऑफ रेन इकोज इन द हार्ट ऑफ द पास्ट एंड ही रिमेंबर्स अ गुड नंबर ऑफ थिंग्स। और ये बारिश की बूंदें, इकोज में होता है साउंड रिफ्लेक्शन जब होता है तो उसके हृदय में कहीं ना कहीं इसको भी साउंड करती हैं। कैसे साउंड करती हैं? कुछ पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं, कुछ यादें आ जाती हैं, ठीक है ना, कुछ यादें उसको गूंजती हैं उसके मन में। फिर और यादें आपके भी मन में गूंजी होंगी, जब बारिश होता होगा तो आपके भी मन में आँख बंद करिए तो वो पकौड़े खाने का मन करता होगा। ऐसा होता है जब शाम को बारिश होती होगी तो पकौड़े खाएं या कुछ ऐसा कुछ खाएं, मज़ा आ जाए। और जो रात में बारिश होती है तो आप क्या करते हो, पिलो को लेके पकड़ के एकदम कस के क्या करते हो, सोते हो और वो मज़ा आ जाता है। थोड़ी सी ठंडी ठंडी मौसम ऐसा होता है ना, तो ऑथर के को भी कुछ ना कुछ यादें, मेमोरीज, पूरी उसकी यादों का पिटारा खुल जाता है। सम ऑफ हिज मेमोरीज आर स्वीट्स एंड सम आर सैड। और यादें तो कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं, तो उसको वो सारी यादें खुलती हैं बारिश में। द पोएट रिसीव द साउंड ऑफ रेन एज अ ब्लिस।
जो पोएट है ना, जो म्यूज़िक का जो साउंड ऑफ रेन है ना, जो बारिश की जो ध्वनि है ना, उसको खुशहाली के रूप में लेता है। ही रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड एंड स्वीट लव रिसीव फ्रॉम हिज मदर, और उसको क्या याद आता है कि स्वीट लव, एक बहुत ही मधुर, माँ का प्यार तो हमेशा मधुर ही रहा है, स्वीट ही रहा है, उस यादों में, अपने बचपन की यादों में वो खो जाता है। तो ये रहा हम लोग को इस पोएम में पूरा पूरा ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी और पढ़ने को मिलेंगी। तो लेट अस स्टार्ट स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। तो पोएम आपके पास, सबके पास होगा। फर्स्ट स्टेंजा में क्या है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी सेपर्स and the melancholy darkness gently weeps in rain's tears. What a joy to press the pillow of a cottage chamber bed and to listen to the patter of the soft rain overhead. पढ़ते हैं क्या कहा, when the humid shadows, देखिए humid का मतलब क्या होता है ना, full of moisture, shadows का जो काले बादल घेर लेते हैं ना, होवर में क्या होता है, मूव इन एयर, मतलब हवा में, कहता है कि जब काले बादल, डार्कनेस एकदम डार्क साइड कर दिया, जब वो घेर लेते हैं बादलों में, ओवर ऑल द स्टेरी का मतलब जानते हैं, फुल ऑफ स्टार्स होता है, और सेपर्स बने होता है स्काई। तो क्या कहता है कि जब सारे बादल घेर लेते हैं, कहाँ पे घेर लेते हैं, स्काई में, तारों को ढक लेते हैं, कवर कर देते हैं। Gently weeps in rain's tears, gently weeps in rainy tears। और वो क्या है, एक जब देखिए, अब अच्छी बात क्या है, हम लोग को लगता है कि बारिश हो रही है, आनंद आता है बारिश हो रही है, लेकिन ये कवि क्या कहते हैं, कवि क्या होता है ना, कवि की भावनाएं ना बहुत बड़ी होती हैं। कह रहा व्हाट अ जॉय टू प्रेस द पिलो। अब ये थोड़ा सा लाइन को आप समझिए, बड़ा ही रोचक लाइन है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एंड द मेलंकोली डार्कनेस, देखिए मेलंकोली का मतलब होता है सैड, जो दुख है ना, उस बादल दुखी होता है, और जब उसके जो बारिश की बूंदें जो जमीन पर पड़ती है तो वो क्या कर रहा है, वो उसके टीयर्स हैं। यहाँ पे वीप्स में क्या होता है, जो हम लोग सेड टीयर्स होता है ना, वो टीयर्स निकलते हैं आपके ग्राउंड पे। व्हाट अ जॉय टू प्रेस द पिलो, और कितना मज़ा आता है जब हम लोग क्या करते हैं, पिलो को प्रेस करते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ पे, कॉटेज का मतलब होता है हट, जहाँ पे देखिए ऑथर क्या है ना, एक कॉटेज में रह रहा होता है, वहाँ पे वो आराम कर रहा होता है, बिस्तर पे लेटा हुआ रहता है, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, और वो क्या करता है, वो उस जब टप 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 की जो आवाज़ें होती हैं ना, वो रूफ रेन जब उस पर पड़ती हैं तो उसको सुनता है, और फिर वो कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है कि ये बारिश की जो बूंदें हैं ना, वो बादल जो है दुखी होकर के रो रहे हैं। यानी कि इस पोएम हमको खुशी भी और गम भी, दोनों चीज़ देखना है, ठीक है। तो अभी तक पोएम में क्या हुआ कि ऑथर अपने रूम में लेटा हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, तभी अचानक से क्या होता है कि बादल जो होते हैं ना, आकाश को घेर लेते हैं, पूरे काले बादल जो है ना वो मंडराने लगते हैं, और जो पूरा अंधेरा हो जाता है, और रेन ड्रॉप्स जो है ना वो गिरने लगते हैं। और कहाँ पे, जहाँ पे वो कॉटेज है। एंड टू लिसन टू द पैटर में क्या होता है, साउंड ऑफ रेन, पैटर, टप 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 की जो आवाज आती है उसको पैटर्स बोलते हैं। तो क्या, एंड टू लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और उसको रेन ड्रॉप की आवाजें साफ तौर पे सुनाई देती हैं, उसको सुनता है और आनंद लेता है। इतना समझ में आया? तो उम्मीद है आप लोग को ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसके नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखेंगे, लिखा है एवरी टिंकल ऑन द सीलिंग्स, है ना, सिंगलिंग्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। कह रहे कि जो एक एक शॉर्ट है ना, शॉर्ट ऑफ ड्रॉप जो है ना, जो पड़ते हैं कहाँ पे, टाइल्स पे, वो क्या है, सिंगलिंग्स में जानते हैं, टाइल्स जो छत पे, रूफ पे, टिन बोल सकते हैं उसको, जब पड़ते हैं ना, हैज़ एन इको इन द हार्ट। इको मतलब क्या होता है, साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जब गूंजता है, आवाज़ें जब गूंजती हैं तो वो कह रहा है वो मेरे दिल में भी, हृदय में भी कहीं जाके आवाज़ जो है ना वो गूंज रही है, वो घोल रही है परत को, है ना। और क्या कह रहा है, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और क्या कहता है, फैंसीज में रहता है डिजायर, इच्छाएं, है ना। क्या हुआ, एंड 1000 ड्रीमी फैंसी, और जो बहुत स्वप्न हमारे हैं ना, इच्छाएं हैं ना, वो क्या करते हैं, इनटू बिजी, वो एकदम शुरू हो जाती हैं।
एंड 1000 रिकलेक्शंस, और हजारों रिकलेक्शन समझते हैं जिसमें मेमोरीज कहते हैं, मेमोरीज ऑफ पार्ट्स, पुराने दिनों की यादें वो खुल जाती हैं, खुद परत जो है मैंने कहा ना परत खुलते हैं, है ना। बारिश जब होती है तो सबकी यादें जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, सबको बारिश से हर मौसम से किसी ना किसी कुछ ना कुछ यादें सबकी जुड़ी होती हैं। तो ऑथर की भी जुड़ी हुई हैं। तो ऑथर ने भी क्या कहा कि एंड 1000 रिकलेक्शन, और हजारों जो पुरानी मेमोरीज है ना वो खुलती हैं। वेव्स देयर ब्राइट ह्यूज इनटू वो, जो बुनी हुई हैं धागों से, कपड़ों के धागों से, जो वीव बने क्या होता है बुनना, वो बने क्या होता है कपड़े से, जो ना यादों, यहाँ पे कहेंगे या अपनी यादों के धागों से एक फ्रेम बना के रखी हैं। ऑन द रेन अपॉन द रूफ, किससे, जो बारिश की बूंदें छत पे गिर रही हैं उन यादों से, जो बहुत से यादें हैं मन में वो क्या है सामने आती हैं, वो बाहर आती हैं। ये आपका स्टेंजा नंबर 2 रहा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग स्टेंजा नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना होगा, बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छा काम हो रहा है या ख़राब काम हो रहा है? तो फटाफट देखिए, आपके नीचे एक लाइक बटन होगा, उसको प्रेस करिए, और सब्सक्राइब बटन केवल वो लोग प्रेस करें अभी जिन्होंने पहले प्रेस नहीं किया है। यानी अब इसको पहचानेंगे कैसे, बड़ा आसान है। अगर आपके सब्सक्राइब बटन का रेड जो है ना, रेड में लिखा होगा सब्सक्राइब, वो एकदम डार्क है, एकदम डार्क है, तो आप प्रेस कर दीजिए, वो डार्क शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप दोस्त बन जाएंगे, और फिर क्या होगा, आप हमसे जुड़ेंगे। और अगर साथ में बेल आइकन भी दबा देते हैं तो फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही मैं अपनी कोई वीडियो इस पे अपलोड करूँगा, वो वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के तुरंत पहुंच जाएगा। तो अभी फटाफट क्या काम करेंगे, पहले लाइक बटन को प्रेस करिए। अगर सब्सक्राइब बटन पे पहले आपने प्रेस नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस ज़रूर कर दीजिए। बस एक ही बार करना होता है, बार बार आपको नहीं करना होता है। कुछ लोग 2 बार कर देते हैं, तो 2 बार कर देते हैं तो क्या हो गया, फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है ना। तो आप केवल एक बार, यानी कि पहचानें कैसे, रेड डार्क हो तो प्रेस कर देंगे, रेड डार्क जो होगा वो लाइट हो जाएगा, यानी कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और कुछ कमेंट आप कर देंगे, नाइस, गुड, या जो सजेशन हो आप फटाफट अभी जो है ना, अभी आप लोग कमेंट करिए कि नाइस है या बहुत अच्छा है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो मैं वेट करूँ आपका, कर दिया तो आगे पढ़ाई करूँ। ठीक है, चलो आप नहीं भी करते फिर भी हम लोग पढ़ाई तो करेंगे ही, मेरा काम है आपको पढ़ाना। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेंजा में देखें। अच्छा, अभी तक के स्टेंजा में क्या हुआ एक बार ओवरव्यू ले लें। राइटर जो हमारे कवि साहब हैं वो अपने घर में बैठे हैं, कॉटेज में बैठे हुए हैं और सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। तभी क्या होता है, काले बादल आकर के पूरा घेर लेते हैं, सारे तारों को आकाश में घेर लेते हैं, और फिर बारिश शुरू हो जाती है। ये समझते हैं बारिश जो है ना, वो बारिश दुखी है, रो रही है, इसलिए वो बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिर रही हैं। और उस बारिश से इनकी बहुत सी यादें जो हैं वो सामने आती हैं, जो मेमोरीज इनके पास की मेमोरीज हैं वो सामने आ जाती हैं, वो उसको याद करते हैं, और जो पिलो को पकड़ के वो क्या करते हैं ना, वो आनंदित, मतलब वो कस के पकड़ के वो उसका आनंद लेते हैं बारिश का, और लेटे हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड, यहाँ तक वो बात। अब तीसरे स्टैंड में, नाउ इन फैंसी कम्स माई मदर, अब कह रहे हैं मेरी यादों में अब मेरी माँ आती है। बहुत सी यादें हैं इनको, अब किसकी याद आई, कहा कि इस बारिश की यादों में अब मुझे मेरी माँ की याद आई। एज सी यूज टू, देखिए यूज टू है, ग्रामर का सेशन आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आपको बताया है वहाँ पे यूज टू का यूज़ मतलब आदत, उनकी आदत थी। एज सी यूज टू, उनकी आदत थी क्या, ईयर्स एगोन, एगोन मैंने होता है पहले, कह रहे हैं कि माँ की पहले ये आदत थी, माँ की मेरी आदत थी क्या पहले, यानी कि जब वो छोटे होंगे, टू सर्वे हर डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या होता है, डार्लिंग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब कोई हमारा बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही अभिन्न होता है, तो हम उसको डार्लिंग बोलते हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स, अब देखिए ड्रीमर्स लिखा है, ड्रीम होता तो सिर्फ ऑथर की बात होती, ड्रीमर्स कहा यानी कि और भी उनसे, यानी कि हो सकता है कि उनके भाई बहन कज़न या सिबलिंग्स की बात की जा रही होगी। ठीक है, सभी लोगों के साथ। तो कह रहे जब माँ हमें सुलाती थी, जब हम लोग सोते थे, तो एक बार वो रीचेक करते, सर्वे कर देते, दोबारा चेक कर देती कि बच्चे सब ठीक ठाक सो गए हैं या नहीं।
हम सभी लोगों को। और हम लोग क्या करते थे, ड्रीम्स सोते थे। इरेज सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो हमें तब तक सोने देती थी जब तक कि भोर नहीं हुआ था। डॉन होता है सुबह, यानी कि जब तक कि प्रभात नहीं होता वो डिस्टर्ब नहीं करती थी। यानी कि प्रभात होने तक हम लोग को रात में वो अकेला छोड़ के चली जाती थी और सोता हुआ सोने के लिए, और फिर आकर के हमें एक बार क्रॉस चेक करती थी, सर्वे कर लेती थी कि सब ठीक ठाक है, और हमें वो सोता हुआ छोड़कर जाती थी। ठीक है, मतलब सोने देती थी, हमें डिस्टर्ब नहीं करती थी। फिर क्या कहा, ओह आई सी हर बेंडिंग ओवर मी, देखिए क्या कहा कि मैं देख सकता हूँ कि उनका जो बेंडिंग ओवर है ना, मतलब उनका जो अपना लगाव है, प्रेम है उनके प्रति, वो मैं देख सकता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट में होता है लिसन, सुनने को, कहा कि एज आई लिस्ट टू दिस, देखिए रिफ्रेन का तो यूज आप लोग म्यूज़िक के शौकीन होंगे तो आप लोग वहाँ पे सॉन्ग और रिपीटेशन ऑफ सॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साउंड ऑफ रूफ रेन का है, साउंड ऑफ रेन का है। मतलब एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ किसका, इस ध्वनि को। कौन सी ध्वनि, जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उस ध्वनि को, जैसा कि मैं सुन रहा हूँ। विच इज़ प्लेड, जो क्या कर रहा है, विच इज़ प्लेड अपॉन द सीलिंग्स, जो बज रहे हैं, कहाँ बज रहे हैं, हमारे सीलिंग्स यानी कि छत पे। बाय द पैटर ऑफ द रेन, पैटर ऑफ द रेन माने साउंड ऑफ द रेन। तो ये आपका पोयम था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो फिर आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये चीज़ें उन तक भी पहुँचेंगी, है ना। तो हम लोग सब पढ़ेंगे, तो इन्जॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नए नए लेसन के साथ, और तब तक आप लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।